बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम साइनोबैक्टीरिया के फर्स्ट जीनस नॉस्टॉक की बात करेंगे। तीन तरह के बेटा ऑर्गेनिजम्स जी जेनरा हमने साइनोबैक्टीरिया की हेडिंग में डिस्कस करने हैं। नॉस्टॉक है, एनाबीना है और ऑसिलेटोरिया है। तो पहला जीनस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नॉस्टॉक के नाम से। तो मेंशन करता है बेटा कि जो नॉस्टॉक जीनस है उसमें 29 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और उनमें जो मशहूर स्पीशी हैं वो तीन हैं। उनमें नॉस्टॉक केनियम, नॉस्टॉक कम्यून एंड नॉस्टॉक एंडोफाइटम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी अदर स्पीशीज़ आर आल्सो अवेलेबल। हैबिटाट देखें बेटा तो नंबर वन, दे आर प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट रॉक, मॉइस्ट सॉयल और बॉटम्स ऑफ द लेक एंड स्प्रिंग्स, चश्मों के बॉटम के ऊपर पाए जा सकते हैं। इनकी बेटा अगर आप अपेयरेंस देखें तो ये ग्रीनिश ब्लू जेली लाइक मास है जो आमतौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन अगर बारिश होती है तो ये पानी को अपटेक करके ये जेली लाइक मास स्वेल कर जाता है। तो स्वेल करके ये आपको बड़े एक इंट्रिकेट पैटर्न सा बनाता हुआ नज़र आएगा, एक बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न और लुक लाइक समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ्स हैं। बाज़ू का इसको विचेस बटर कह दिया जाता है, बाज़ू का फॉरेन स्टार कहा जाता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ कॉमन नाम है जो कि नॉस्टॉक की कॉलोनी को एक्सप्लेन करने के लिए बयान किए जाते हैं, जो कि आपको एक जेली लाइक मास नज़र आएगी। नंबर टू, दे मे बी द सिम्बायोटिक मे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट लाइक हॉर्नवर्ड्स। ये हॉर्नवर्ड बेटा ब्रायोफाइट्स जो कि अर्लियर टाइप के प्लांट्स हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट, उसकी एक टाइप है जिनको हम एंथोसीरोप्सिडा का नाम भी देते हैं। तो उनकी बॉडी में यानी गमीटोफाइट के अंदर बॉडी टिश्यू के अंदर छोटी छोटी कैविटीज़ पाई जाती हैं जिनके अंदर आपको नॉस्टॉक के फिलामेंट्स मिल सकते हैं और वहाँ पे उसका काम नाइट्रोजन फिक्स कर करके प्लांट को प्रोवाइड करना है। तो इन टर्न प्लांट प्रोटेक्शन एंड फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये जो बेटा एसोसिएशन ये बनाएंगे इसको आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन या दूसरे लफ्ज़ों में म्यूचुअलिज्म का नाम दे सकते हैं। नंबर थ्री, दे मे बी द एल्गल कंपोनेंट ऑफ सम लाइकन। लाइकन बेटा एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड एल्जी और साइनोबैक्टीरिया। तो बस लाइकन एसोसिएशन के अंदर ये एल्गल कंपोनेंट के तौर पे यानी फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं। नंबर फोर, दे मे बी प्रेजेंट ऑन सम ट्री ट्रंक्स। अगर बेटा इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये हमने एक ओवरऑल कॉलोनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो रेड में ये आपको एक कॉमन म्यूसिलेजिनस शीद नजर आएगी जिसके अंदर मल्टीपल फिलामेंट्स या ट्राइकोम्स एम्बेडेड हैं। तो एक तो बेटा कॉमन म्यूसिलेज या शीद है और एक इंडिविजुअल शीद है जो कि हर एक फिलामेंट के ऊपर ट्राइकोम के ऊपर पाई जाती है। अगर आप ज्यूम करें तो जो ब्लू लाइन है, ब्लू कवरिंग है, ये कॉमन इंडिविजुअल शीद है और जो रेड कवरिंग होगी वो कॉमन शीद होगी जो कि मल्टीपल नॉस्टॉक फिलामेंट्स को इनक्लोज करती है। सिंगल फिलामेंट को देखें तो बाहर की तरफ शीद और उसमें आपको इस तरह ये इंडिविजुअल सेल्स नजर आएंगे जिनको ऑर्डिनरी फोटोसिंथेटिक सेल कहा जाता है, यानी इनका काम मेनली फोटोसिंथेसाइज करना है। दे डू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इन्हीं में कुछ सेल अपने साइज को इनलार्ज कर लेते हैं, फोटोसिंथेटिक मशीनरी खत्म कर देंगे और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको बेटा हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। जिस तरह बेटा लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इन हेट्रोसिस्ट के अंदर एक ख़ास एंजाइम पाया जाता है बेटा जिसको नाइट्रोजनेज एंजाइम बोलते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो बाज ऑर्डिनरी सेल ही एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू हेट्रोसिस्ट और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और पूरी कॉलोनी को नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बाज सेल अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एनलार्ज हो जाते हैं, दे स्टोर फूड इन देम एंड बिकम डॉर्मेंट। इनको बेटा काइनेट या रेस्टिंग स्पोर कहा जाता है। ये ऑन द ऑनसेट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी कॉलोनी के सेल ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन अगेन दे कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस ए न्यू फिलामेंट। अगर इंडिविजुअल सेल का बेटा स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास हर इंडिविजुअल सेल विच इज़ द ऑर्डिनरी फोटोसिंथेटिक सेल, बाहर की तरफ बेटा आपको एक म्यूसिलेज की कवरिंग नज़र आएगी ब्लूइश कलर में। ये बेसिकली इसके सेल वॉल का हिस्सा है। वो मेंशन करते हैं अगर आप इसकी सेल वॉल देखें तो सेल वॉल बेसिकली तीन हिस्सों में कन्वर्टेड है। इनर लेयर है जो कि सेलुलोज की बनी होगी, मिडल लेयर है जो कि पैक्टिन की बनी है और आउटर लेयर जो है वो ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी जो असल में सेल ही ने सेक्रेट की है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली इसकी सेल वॉल में कंसीडर की जाएंगी। अंदर की तरफ चलें तो आपको ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल
और फिर आउटर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, राइबोसोम्स हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। इस आउटर एरिया को जो कि आपको कलरफुल नजर आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, हम इस आउटर पार्ट को अगर देखें तो क्रोमोप्लाज्म का नाम देते हैं। सेंटर में आए तो सेंट्रल पार्ट कदरे क्लियर है और उसके अंदर आपको न्यूक्लियोइड नजर आएगा, तो जो सेंट्रल पार्ट होगा इसको सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं, ये कलरलेस है। आउटर एज विच इज द क्रोमोप्लाज्म, आपको यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे जिसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल करता है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। बट इज बेसिकली स्टार्च की एक टाइप, उसको साइनोफाइसिन स्टार्च जो कि साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं, तो इनकी जो स्टोरेज प्रोडक्ट होगी वो साइनोफाइसिन स्टार्च है। इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग का फर्क है, बाकी है ये स्टार्च जैसे कि प्लांट स्टार्च होती है। बाकी यहाँ फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स हैं जिनको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड ऑन दीज मेम्ब्रेन्स, और ये उसी पैटर्न पे जैसे हमने प्रीवियसली फाइकोबिलिसम्स पढ़े थे उसी पैटर्न पे मेम्ब्रेन के ऊपर जुड़े हुए होंगे। रिप्रोडक्शन की तरफ आइए तो चूंकि हम मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं तो मैं नाम लूंगा, जनरल एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको बुक से रीड करेंगे। पहला तरीका कार है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कोई कॉलोनी ब्रेक हो जाए और उससे कोई जो पार्ट अलग हो वो ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बना दे, नई कॉलोनी बना दे, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाएगा, जिसके लिए एक लफ्ज फ्रेगमेंटेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हार्मोगोन्स फॉर्मेशन। हार्मोगोनिया भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर चेन कहीं से ब्रेक हो जाती है और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, सम टाइम हेट्रोसिस्ट ब्रेकिंग पॉइंट का काम करेगा, सम टाइम सेल के दरमियान सेपरेशन डिस्क बनेगी, या ऑर्डिनरी सेल की अगर डेथ हो जाती है तो जो चेन अलग होगी टूट के उसको हार्मोगोन कहा जाएगा। नंबर 3 अकाइनेट्स और आर्द्रोस्पोर। अकाइनेट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये खास किस्म के सेल हैं जो कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बनाए जाते हैं, तो ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये दोबारा से जर्मिनेट करके नई फिलामेंट बना सकते हैं। बाज़ औक़ात हेट्रोसिस्ट भी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, तो ये हेट्रोसिस्ट से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ये एंडोस्पोर बना सकते हैं, बिल्कुल दूसरे बैक्टीरिया की तरह इनके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम्स हैं और डीएनए, इसको एनक्लोज कर लिया जाएगा इनटू अ थिक शीद, जिसमें कोट भी है, शीद है, सारी कवरिंग कॉर्टेक्स है, तो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन करके अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करवा के ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन दोबारा से ग्रो करके नई कॉलोनी बना सकते हैं।